अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मुज़फ़्फ़र में खुश आमदीद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हो गई। ये मुलाकात जो तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट जारी रही है, इससे पहले या इसके बाद किसी तरह की कोई मीडिया ब्रीफिंग नहीं दी गई, जिसका मतलब ये है कि इस मुलाकात के अंदर जो कुछ भी अंडर डिस्कशन आया वो उसको बहुत ही ज़्यादा खुफिया रखने की कोशिश की गई है। क्यों? ये एक अहम सवाल है। ये सवाल भी अब अहमियत का हामिल है कि चूँकि ये एक क्लोज डोर मुलाकात थी जिसमें महज 4 अफराद मौजूद थे, पाकिस्तानी साइड की तरफ से 2 और अमरीकी साइड में डोनाल्ड ट्रंप के अलावा 2 शख्सियात, यानी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और अमरीकी नायब सदर वांस। ये 4 लोग और 5वां बंदा था डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों के दरमियान जो कुछ भी तय हुआ है, ये जिन अमूर पर गुफ्तगू हुई है, उसके ऊपर जो इस वक्त इसरार का पर्दा पड़ा है, ये आने वाले चंद दिनों में ही इसमें से कुछ न कुछ चीज़ें बाहर आना शुरू होंगी। अलबत्ता ये सवाल अहमियत का हामिल है कि जब ये इसरार के पर्दे उठेंगे तो कौन कौन से सरप्राइजेज़ हमारे सामने आएंगे। ये सरप्राइजेज़ पाकिस्तान के लिए कितने सूदमंद होंगे और कितने ख़तरनाक, इसके ऊपर हम बात करते हैं। ये तो तय है। अगर आप गौर करें कि भारत ने पाकिस्तान के साथ जंग छेड़कर एक गलती की है और इसका अब शायद इंडियन मीडिया को और इंडियन गवर्नमेंट को एहसास हो रहा है, क्योंकि उन्होंने कुब्बे को जो लत मारी थी, उसने तो कुब्बे का जो कुब है वो तो कम से कम निकाल दिया है। क्योंकि इस लड़ाई ने अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वर्ल्ड पर्सपेक्टिव को पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में तब्दील करके रख दिया है और इंडियन ताकत के भरम को भी तोड़ के रख दिया है, तो ये कहना कुछ ज़्यादा गलत नहीं है। और इसके बाद वर्ल्ड स्टेज पर पाकिस्तान के रोल में भी इजाफा हुआ, जिसकी अगर मैं आपको चंद मिसालें दूं। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280. उनमें से पहली मिसाल है सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में इजाफा और सऊदी अरेबिया की पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा। अरब दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम में इजाफा। चाइना में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का बेमिसाल इस्तकबाल। पाकिस्तान को खुसूसी प्रोटोकॉल का मिलना और अब दौरे वाशिंगटन में रेड कारपेट रिसेप्शन भी मिल गया है, जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि दुनिया अब पाकिस्तान को एक मुख्तलिफ नज़र से देख रही है और पाकिस्तान को ग्लोबल साउथ के एक अहम किरदार के तौर पर अब ना सिर्फ रिकग्नाइज किया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान की ताकत को जो है उसके लेटर एंड स्पिरिट के अंदर पाकिस्तान को उसकी अहमियत दी जा रही है। अगर आप इस 1 घंटा 20 मिनट की मुलाकात जो कि वाशिंगटन के वाइट हाउस में हुई, इसका जायज़ा लें इब्तदाई तौर पर, तो हमारे सामने 8 पॉइंट्स आते हैं। उसमें से पहला नुक्ता है पाकिस्तान और अमेरिका के बायलैटरल ताल्लुकात की मजबूती या तजदीद। क्योंकि इस मुलाकात से पहले आखिरी मुलाकात 2019 में किसी भी पाकिस्तानी सरबराह हुकूमत की अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ हुई थी। आखिरी मुलाकात भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ ही हुई थी। और डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार के ख़ात्मे के बाद जब जो बाइडन अमेरिकन प्रेसिडेंट बने, तो उस दौर में तो पाकिस्तान को बिल्कुल ही ऐसे तस्वुर किया गया जैसे पाकिस्तान नाम का कोई एक मुल्क दुनिया के नक्शे के ऊपर मौजूद तो है, लेकिन उसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत नहीं है। हत्ता कि जब अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों का इनखला हो रहा था और पाकिस्तान से इनडायरेक्टली मदद मांगी जा रही थी और पाकिस्तान से ये कहा जा रहा था कि अमरीकी फ़ौजी या अमरीकी अमला जो कि बगराम एयर बेस पर मौजूद हैं, उनको पाकिस्तान में रखा जाए और फिर पाकिस्तान से उनको अमरीका भिजवाया जाए। इस मौके पर भी बराह रास्त अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ किसी तरह का कोई राब्ता नहीं रखा गया।
गया। लेकिन अब ये जो मार्का हक है, इसके बाद सूरत हाल में तब्दीली आई। उससे पहले पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, उनकी अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ तकरीबन आधे घंटे की एक मुलाकात हुई, और अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ दोनों के साथ एक मुश्तरका मुलाकात हुई जो कि 1 घंटा 20 मिनट तक जारी रही। और इस मुलाकात ने इनफैक्ट इस बात को जो है वो इस्टेब्लिश किया कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसकी बुनियाद ना सिर्फ अब असर नौ रखी गई है, बल्कि हालिया महीनों में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आई है। ख़ास तौर पर 31 जुलाई 2025 को जब एक तिजारती मुआहदा हुआ पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, जिसने पाक अमेरिका ताल्लुकात को नई जहत दी, और अमेरिका ने और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपने एक्स अकाउंट से पाकिस्तान में सरमायाकारी करना और पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस के शोबे को तरक्की देने के लिए जिस मदद करने का और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट का इजहार किया, उसने इनफैक्ट इस बर्फ को पिघला दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इलाकाई इस्तेहकाम और अमन की कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस मुलाकात के बाद सदर ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार देते हुए उनकी जनूबी एशिया, ख़ासतौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी में सहूलत कारी को सराहा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ने इस सीज़ फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट भी किया है। इसके साथ साथ जब ये सीज़ फायर हुआ था तब अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात के अंदर एक ठहराव है या एक बर्फ़ है, उसको पिघलाने की कोशिश भी की गई और कहा गया कि अमेरिका पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मसले कश्मीर समेत तमाम तस्वीया तलब अमूर को हल कराने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुज़ाकरात किसी गैर जानिबदार मुकाम पर होंगे और तकरीबन 5 चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से सीज़ फायर के मौके पर उनका इजहार किया गया। लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी की जो स्टुपिडिटी है उसकी बुनियाद पर मैंने रिजिडिटी को जानबूझकर स्टुपिडिटी से कन्वर्ट किया और उनकी इस जो है ना स्टुपिडिटी ने इनफैक्ट इस सारे मंजरनामे को पाकिस्तान के हक में टिल्ट कर दिया, क्योंकि उनकी तरफ से बार बार सीज़ फायर के अंदर अमरीकी रोल को ना सिर्फ निगेट किया गया बल्कि अमरीका का मजाक खुद उनके वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर की तरफ से भी उड़ाया गया, जिसने इंडिया और अमरीका दोनों के ताल्लुकात को अब इस नहज पर पहुंचा दिया है जहां पर अमरीका और इंडिया दोनों ही एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। और इसके ऊपर तुर्रा ये कि इंडिया ने जो है वो रशिया से ऑयल की प्रोक्योरमेंट रोकने का वाज़ेह तौर पर जो है इनकार कर दिया और उसके बाद ये सारे के सारे ताल्लुकात जमूद का शिकार हो गए। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मेरे नज़दीक इस मुलाकात का एक अहम नुक्ता हो सकता था वो है दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन। और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान आइस मेल्टिंग भी दाइश खुरासान के एक अहम रहनुमा की गिरफ्तारी और उसको अमेरिका के हवाले करने की सूरत में सामने आई। और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस में पाकिस्तान के इस रोल को सराहा और उसके बाद ये जो आइस मेल्टिंग थी उसमें सेंटकॉम के फॉर्मर सरबराह माइकल कोरेला ने भी कांग्रेस के अंदर खिताब करते हुए पाकिस्तान के इस किरदार को ना सिर्फ अहमियत दी थी बल्कि अब ये जो इस मुलाकात के अंदर भी इस बात के इशारे मिले हैं कि पाकिस्तान ने खित्ते में दहशतगर्दी के बढ़ते खतरात के पेश नज़र अमरीकी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया है। और पाकिस्तान की यह ख्वाहिश है कि काउंटर टेररिज्म के लिए अमरीका पाकिस्तान को इक्विपमेंट भी दे और उसके साथ साथ पाकिस्तान को इंटेलिजेंस शेयरिंग भी फराहम करे ताकि वो अपने सरहदी इलाकों, ख़ास तौर पर वो इलाके जो कि अफ़गानिस्तान से मुत्तसिल हैं, वहाँ पर दहशतगर्दों के खिलाफ, फितनल ख़वारिज के खिलाफ और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर सके। चौथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तिजारती और माशी मौक़े। और इस हवाले से जिस तरह मैंने आपसे डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट का आपके साथ जिक्र किया, अब अमेरिका पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने और अमेरिकन कंपनीज़ को, ख़ास तौर पर शेल ऑयल और शेल गैस के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनीज़ को पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट पर राज़ी करने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ जाती है तो फिर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात जो है वो महज स्ट्रेटेजिक नौइयत के नहीं रहेंगे बल्कि इन ताल्लुकात में ना सिर्फ गहराई
तंगाई आएगी, बल्कि जब माशी मफादात जुड़ जाते हैं तो फिर ताल्लुकात और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। इसी तरीके से इलाकाई और आलमी अमूर और इसके साथ साथ फ़ौजी और सिविल क़यादत की मुश्तरका मौजूदगी ने भी इनफैक्ट इस बात का इजहार कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो तब्दीली है पॉलिसीज़ के अंदर, उसका कोई इम्कान नहीं है। और इस बात को मुझे ऐसे लगता है कि वाइट हाउस की तरफ से तस्लीम कर लिया गया है कि कंपनी यही चलेगी और कंपनी यही चलेगी का ये जो तासुर है इनफैक्ट ये मौजूदा गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है मुस्तकबिल में। इसके साथ साथ पाकिस्तान के आलमी किरदार में इजाफा भी हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप की ज़ाती हमायत भी पाकिस्तान को हासिल हो गई है। लेकिन ये कहानी यहाँ पर आकर ख़त्म नहीं होती, ये तो उस मुलाकात की अफादियत है। अलबत्ता अगर हम गौर करें तो हालिया दिनों के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स, ख़ास तौर पर अमेरिका रूस के दरमियान जो इस वक्त कशीदगी है और ख़ास तौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बगराम एयर बेस का कंट्रोल वापस लेने की जो ख्वाहिश उनके अंदर शदीद इस वक्त पाई जाती है, उसमें भी पाकिस्तान को शायद उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ के अंदर या अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर किसी न किसी जगह पर पाकिस्तान के रोल को फिट इन कर रखा है। हालिया दिनों में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से जब एक सवाल पूछा गया और उनसे पूछा गया कि क्या रशियन तैयारे अगर नेटो ममालिक का रुख करते हैं या नेटो के किसी भी मुल्क की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हैं तो क्या आप नेटो ममालिक को रशियन तैयारों को मार गिराने की इजाज़त देंगे? तो इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि मैं उनसे कहूँगा कि फ़ौरन इन तैयारों को मार गिराया जाए। इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बैक ऑफ द माइंड किसी न किसी जगह पर रूस से बराह रास्त तसादुम के ऑप्शन को मौजूद रखा हुआ है। और ख़ास तौर पर अब इस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर अगर ये ऑप्शन अमेरिकन प्रेसिडेंट इस्तेमाल करने का सोचते हैं तो उनके लिए यकीनी तौर पर बगराम एयर बेस ही एक ऐसी जगह होगी जो कि जंगी तैयारों को उड़ाने और वहाँ से रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए वो लोकेशन बहुत ही ज़्यादा आइडियल है। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ख़ास तौर पर इस मुलाकात में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और अमेरिका, इन तीनों के दरमियान जो कि इस वक्त एक तनाव की कैफियत है अफ़गानिस्तान को लेकर, उसके ऊपर यकीनी तौर पर बातचीत हुई है। मुझे इसके बारे में जो है वो कोई दो राय नहीं कि अमेरिका जनूबी एशिया के अंदर अपनी पोजीशन को, अपनी मौजूदगी को ना सिर्फ इंश्योर करना चाहता है बल्कि अमेरिका ये समझता है कि जनूबी एशिया के अंदर अमेरिका की मौजूदगी इस रीजन के अंदर ख़ास तौर पर चाइना और रशिया के पर्सपेक्टिव में बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है और इससे एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस अमेरिका को हासिल होगा। लेकिन जिस तरीके से अफ़गानिस्तान ने बगराम एयरबेस का कंट्रोल अमेरिका को देने से इनकार कर दिया तो फिर अमेरिका को किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई प्लान बी तो चाहिए और बगराम एयरबेस भी चाहिए। लिहाजा मुझे ऐसे लगता है, ये मेरी राय है कि ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की मदद के बगैर शायद अमेरिका के लिए बगराम एयरबेस का कंट्रोल हासिल करना शायद मुमकिन नहीं रहेगा। इसके साथ साथ चाइना के साथ चूँकि अब पाकिस्तान के बहुत स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं और आयरन क्लैड रिलेशंस हैं पाकिस्तान के साथ, हर सर्द व गर्म में चाइना पाकिस्तान के साथ रहा है और चाइना के रशिया के साथ भी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। यानी चाइना अगर किसी को इस रीजन के अंदर अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझता है तो वो पाकिस्तान नहीं है, वो रशिया है। पाकिस्तान के साथ उसके जो ताल्लुकात हैं वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ नौइयत के हैं, वो ऑल वेदर रिलेशंस हैं। सर्द गर्म जो से भी सूरत हाल रहेगी पाकिस्तान के साथ चाइना के ताल्लुकात रहेंगे, लेकिन स्ट्रेटेजिक नौइयत के तस्वीराती जो मकासद हैं उसके लिए रशिया चाइना के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब ऐसी सूरत हाल में यह पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के लिए और पाकिस्तान की सफारतकारी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो किस तरीके से
چائنا اور رشیا دونوں کے درمیان اپنے آپ کو ایک ایسی پوزیشن پر فٹ ان کرتا ہے جہاں پر دونوں کو پاکستان سے کسی طرح کا کوئی شکوہ اور شکایت نہ ہو امریکہ کے ساتھ رہنے کے باوجود. کیونکہ اگر پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کی قیمت میں رشیا یا چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بگاڑنے کی طرف جائے گا تو یہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے لیے کسی طرح کا کوئی اچھا سرپرائز ہوگا. اس کے پاکستان کو بہت زیادہ نقصانات ہوں گے. البتہ اس ملاقات کے بعد جو غیر مصدقہ خبریں پاکستانی کیمپ میں موجود مختلف اہم شخصیات کی طرف سے سامنے آ رہی ہیں اس میں اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ایک مرتبہ پھر امریکن پریزیڈنٹ امریکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ مسئلہ کشمیر کو بہت جلد نہ صرف حل کیا جائے گا بلکہ انڈیا کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے جو روڈ میپ امریکن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے سامنے آئے گا وہ اس روڈ میپ کو فالو کرے. پاکستانی کیمپ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس یقین دہانی پر تو بہت خوش نظر آ رہا ہے. پاکستانی کیمپ کے اندر یہ بات پائی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی اس بات پر پیرا دیں گے, وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں کسی جو ہے نا وہ خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ اگر امریکہ کے کہنے پر انڈیا رشیا سے آئل خریدنا بند نہیں کر رہا, وہ کہتا ہے کہ میں آئل خریدتا رہوں گا, وہ 50% ٹیرف کو بھی برداشت کر رہا ہے, وہ اور بہت ساری جو انڈائریکٹ پابندیاں امریکہ اور یورپی یونین کی طرف سے انڈیا پر آ رہی ہیں وہ اس کو بھی برداشت کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں جب وہ جو ہے امریکہ کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہا اپنی تجارت اپنی اکانومی کو بچانے کے لیے, تو وہ کیا وجوہات ہوں گی جن کی بنیاد کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نریندر مودی کو مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے قائل کریں گے. میرے نزدیک جو پاکستانی کیمپ ہے اس کی خوشی اپنی جگہ پر, لیکن جو آن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ہمیں اس کو کسی طور پر بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس ریجن کے اندر جو امریکہ کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہ پاکستان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے, اور جب تک پاکستان امریکہ کے ان اسٹریٹجک انٹرسٹ کو فالو کرے گا یا ان اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے کام کرتا رہے گا, ماضی میں بھی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ضرورت کے وقت امریکہ نے ہمیں ہمیشہ سر آنکھوں پر بٹھایا ہے اور مطلب نکل جانے کے بعد تو کون میں کون اس جیسی صورتحال ہے. اور ہمیں اگر مستقبل میں اس طرح کی صورتحال سے بچنا ہے تو ہمیں حقیقت پر مبنی, زمینی حقائق پر مبنی, اپنے مفادات پر مبنی خارجہ پالیسی کو اپنانا ہوگا. اس کے بغیر میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس خوشی اپنی جگہ پر کہ ریڈ کارپٹ مل گیا ہے, موٹرکیڈ پر بڑا زبردست پروٹوکول ملا ہے, وائٹ ہاؤس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی تعریفیں کی ہیں فیلڈ مارشل کی بھی اور وزیر اعظم کی بھی, یہ سب اپنی جگہ پر, لیکن حقیقتوں سے نظریں چرانا میرے نزدیک کوتاہ اندیشی کے مترادف ہے. اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.